नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं झारखंड की 5 बड़ी खबरों को। झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 3 दिन बाद बदल जाएगा मौसम, तेजी से बढ़ेगी ठंड। रांची समेत पूरे झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य में अगले 3 दिन तक कनकनी भरी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। 3 दिन बाद आसमान में आंशिक बादल छाने की उम्मीद है। उसके बाद ही तापमान में उतार चढ़ाव संभव है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार को ठंड और कनकनी काफी बढ़ गई है। सुबह के दौरान राज्य में उत्तरी भागों में कुहासे का असर देखा गया। रांची समेत राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। राज्य में सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रांची में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले दिन की तुलना में करीब 3 डिग्री कम है। रांची में दिन में तेज हवा चलने से अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों की तुलना में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे दिन की कड़ी धूप के बावजूद ठंड का एहसास हुआ। रांची में हवा की रफ्तार करीब 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे रही। महाकुंभ मेले के लिए झारखंड से चलेगी 18 जनवरी से स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज महाकुंभ के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग अलग स्टेशनों का निर्धारण भी किया गया है। इसमें कई ट्रेनें अलग अलग रूट से होकर चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। तिरुपति बनारस स्पेशल ट्रेन 18 जनवरी, 8, 15 और 22 फरवरी को तिरुपति से रात 8:55 में रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3:45 में बनारस पहुंचेगी। बनारस से वापसी या ट्रेन 20 जनवरी, 10, 17 और 24 फरवरी को शाम 5:30 बजे होगी और तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे विजयवाड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का विशेष रूप से झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची और मुरी जंक्शन में ठहराव होगा। मैया सम्मान योजना लाभार्थियों के लिए एक और तैयारी, महिलाओं को मिलेगा फायदा। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और उनमें उद्यमिता विकास के लिए कार्य योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों एवं JSLPS को दिया है। इन लाभुकों की सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी। इसके बाद इन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा, राज्य की करीब 32 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, जबकि मैया सम्मान योजना से 57 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। इस आधी आबादी की ताकत को बढ़ाने के लिए सरकार इनमें उद्यमिता का विकास भी करने की मंशा रखती है। साथ ही जो उद्यम क्षेत्र से जुड़ी है उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से मार्केट लिंक किया जाएगा, ताकि उनके द्वारा तैयार किया गया उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराकर महिलाओं की आय का संवर्धन किया जा सके। महिलाओं को और सशक्त करने में इससे काफी मदद मिलेगी। बिना टिकट दिल्ली से झारखंड, हर चोरी पर 3000। दिल्ली में नाबालिगों से ऐसे चोरी करवाते थे मोबाइल। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक मोबाइल चोरी रैकेट का भांडाफोड़ किया। जांच में इसे लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए। रैकेट का कथित मास्टरमाइंड झारखंड के किशोरों को बहला फुसलाकर राष्ट्रीय राजधानी में भेज देता था, ताकि वे व्यस्त बाजारों से लोगों के महंगे फोन चुरा सके। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन नाबालिगों को हर मोबाइल फोन चुराने पर 3000 रुपए का लालच दिया जाता था और वे बिना टिकट ट्रेन से दिल्ली आते थे। इसके बाद व्यस्त बाजारों में लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया कि वह अपना काम पूरा करने के बाद वे चोरी किए गए मोबाइल को अपने हैंडलर, जिसे शिवा के नाम से जाना जाता था, उसको सौंप देते थे, फिर झारखंड लौट आते थे। इस वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। डिप्टी पुलिस कमिश्नर राजा बंठिया ने बताया कि यह रैकेट तब सामने आया जब दिल्ली के कमला नगर में एक दुकानदार से आईफोन चुराने के आरोप में 13 साल के लड़के को पकड़ा गया। दलमा वन अभयारण्य में ग्लास ब्रिज का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। जमशेदपुर विद्यासागर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दलमा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। वन विभाग की ओर से दलमा की ऊंची चोटी पर ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। घने जंगलों से गुजरने वाला ग्लास ब्रिज पर्यटकों को रोमांच का अनुभव प्रदान करेगा। यह ब्रिज दलमा के शिव मंदिर के पास बनाया जाएगा। वन विभाग की ओर से 2 चोटियों के बीच खाई से होकर ब्रिज बनाने की योजना तैयार की गई है। बिहार के राजगीर में जिस टीम ने ग्लास ब्रिज बनाई है, वही टीम दलमा में ब्रिज बनाने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों इंजीनियर ने दूरी की मापी की और डिजाइन के बारे में वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। सर्वे के काम में कितनी ऊंचाई और कितनी लंबाई का ब्रिज बनेगा, इस पर रिसर्च होगा। इसके बाद डिजाइन तैयार कर ब्रिज बनाने का काम शुरू होगा। हालांकि इसकी लागत अभी तक तय नहीं की गई है। सर्वे के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ब्रिज के लिए अनुमानित बजट कितना होगा। वैसे लगभग 200 फीट लंबा ब्रिज बनाए जाने का अनुमान है।